दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात करी थी रेट लॉ के बारे में, ठीक है। आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं ये पेपर में 3 नंबर में बन सकता है मेरे भाई। टॉपिक का नाम है मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पीछे क्या लिखा हुआ उसे भूल जाओ, ध्यान से समझो जो हम बता रहे हैं मेरे भाई। आपने 12th क्लास में पढ़ रखा होगा आणविकता और कोटि क्या होती है। इसे समझने के लिए हम हमेशा एक एग्जाम्पल का प्रयोग करते हैं। जैसे जब कभी भी हम लोग गांव में जाते हैं सर, ठीक है। आप जो लोग गांव से रिलेटेड होंगे वो बताइएगा सर, ठीक है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, अगर कोर्स में देख रहे हो BDKDN नाम से है आईडी, अपनी फॉलो करना और टैग करना, मैसेज करना, पढ़ते हैं, सबका रिप्लाई करते हैं। तो हुआ क्या मेरे भाई, जब गांव में छप्पर चढ़ता है तो छप्पर चढ़ने के लिए क्या होता है, आजकल तो लिंटर पड़ता है, सभी को बुलाया जाता है। तो जब छप्पर चढ़ता है तो सभी को बुलाया जाता है, पूरा गांव इकट्ठा होता है। बोले आज ऐसा करेंगे, सब लोग मिलकर छप्पर चढ़ाएंगे, वहीं आलू पूड़ी बनेंगे, वहीं खाएंगे बैठ के। अब होता क्या है, मतलब 50 लोग आए छप्पर चढ़वाने। बड़ा छप्पर है मान लिया तो ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं। मान लिया 50 लोग छप्पर चढ़वाने आए, तो अब उसमें होता क्या है बताइए। छप्पर चढ़वाने कितने लोग आए? 50 लोग। यानी अभिक्रिया में भाग कितने लोग ले रहे हैं? 50 लोग भाग ले रहे हैं। लेकिन सब छप्पर चढ़वाते समय ऊपर दम नहीं लगवाते हैं। कुछ लोग तो ऊपर ले जाते हैं और कुछ खींचते नीचे हैं और कहते हैं लगा लगा, ऐसी वाली हरकतें करते हैं सर, ठीक है। तो यही एक मजा। कुछ लोग कहेंगे सर जी बोलो बेईमानी करते नहीं। अरे नहीं भाई, यही एक मजा है, एक कम्युनिटी का, एक गांव का मजा। नहीं कि सारे लोग मिल के जो है करने, फिर उसके बाद में जब चढ़ जाता है छप्पर तो सारे लोग फिर बैठ के साथ में पूड़ी खा रहे हैं, आलू खा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये भी अपना एक समाज है, अपनी एक दुनिया है। सर जी इससे बताना क्या चाहते हो? बताना ये चाहते कि 50 लोगों ने उस अभिक्रिया में भाग लिया, 50 लोगों ने छप्पर चढ़ाने में भाग लिया, तो उसे कहते हैं आणविकता यानी मॉलिक्यूलरिटी। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन मान ले रहा है उन 50 में से सिर्फ 30 आदमी छप्पर चढ़ाने में, मतलब छप्पर चढ़ाने में पूरी तरीके से, पूरी शिद्दत से काम कर रहे थे, वेग को निर्धारित कर रहे थे। तो वो 30 लोग हो गए, उसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कोटि कहलाती है हिंदी में। अब हम समझाते हैं आपको, छप्पर हटाओ, अब हम समझाते हैं आपको रिएक्शन के लेवल पे। अगर कोई भी रिएक्शन है उसमें जितने लोग भाग ले रहे हैं, 2 लोग भाग ले रहे हैं, 3 लोग भाग ले रहे हैं, 4 लोग भाग ले रहे हैं, जितने लोग भाग ले रहे हैं, जैसे छप्पर चढ़ाने में 50 लोग भाग ले रहे हैं तो उनकी आणविकता यानी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 50 है। वैसे ही जितने भी लोग भाग ले रहे हैं वो सारी की सारी क्या है? मॉलिक्यूलरिटी है। सर जी उदाहरण से समझाइए तो ज्यादा। जैसे एक रिएक्शन देखो लिखी हुई है, अगर इस रिएक्शन को हम आपको दिखाएं, देखिए क्या लिखा हुआ बताओ। यहां लिखा हुआ है 2HI। तो बताओ इस अभिक्रिया में कितने लोग भाग ले रहे हैं? 2HI भाग ले रहे हैं। यानी 2HI का मतलब इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 2 है। जितने लोग भाग ले रहे हैं वही मॉलिक्यूलरिटी है। इसमें एक NH4Cl भाग ले रहा है तो मॉलिक्यूलरिटी 1 है। इसमें 1 और 1 2 लोग भाग ले रहे हैं तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी है मेरे भाई? 2 है। यानी कुल मिला के जितने लोग भाग लेंगे मॉलिक्यूलरिटी उतनी ही हो जाएगी। जैसे इसमें देखें तो इसमें 2NO है, यानी 2 NO है, 1 O2 है, मतलब 2 और 1 3 आदमी भाग ले रहे हैं तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। सरल भाषा में कहें तो किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या को हम लोग आणविकता यानी मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। लेकिन जितने लोग अभिक्रिया के वेग को निर्धारित करते हैं उसे हम लोग उसका ऑर्डर यानी कोटि कहते हैं। आणविकता हम लोग गिन के निकाल सकते हैं कि भैया 2 3 4 5 गिन लोगे, लेकिन मेरे भाई ऑर्डर नहीं निकाल सकते हो गिन के। क्यों? क्योंकि ऑर्डर तब पता चलेगा, अरे वेग को कितने लोग निर्धारित कर रहे हैं ये तो प्रैक्टिकल होगा तब पता चलेगा ना। तो ऑर्डर एक प्रैक्टिकल से निकालने वाली क्वांटिटी है, मॉलिक्यूलरिटी एक थ्योरेटिकल क्वांटिटी है, जिसे आप ऐसे ही निकाल सकते हो। गिन लो 1 2 3 4 50 लोग हैं भैया, इसका मतलब 50 आदमी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब मॉलिक्यूलरिटी 50 है। लेकिन अब उस 50 में क्या मालूम कितने लोग हैं जो खाली मौज लेने आए, खाली आलू पूड़ी खाने आए। ये थोड़ी पता कर सकते हो भाई कि कौन लगा रहा है कौन नहीं। उसके लिए प्रैक्टिकल करके देखना पड़ेगा कि कौन मेहनत कर रहा है कौन नहीं कर रहा है। उसी तरीके से जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, जितने लोग भाग ले रहे हैं वो सब क्या है? वो सारे के सारे जितने आपको दिख रहे हैं वो सब मॉलिक्यूलरिटी हैं। लेकिन पार्टिसिपेट करने के बाद उसमें वेग को कौन निर्धारित कर रहा है, रोल कौन अदा कर रहा है, वो उसकी ऑर्डर यानी कोटि कहलाएगी। मान लिया केवल 1 आदमी वेग को निर्धारित कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, 2 लोग कर रहे हैं तो सेकंड ऑर्डर हो जाएगी, 3 कर रहे हैं तो थर्ड ऑर्डर हो जाएगी। हो सकता है कोई रोल ना अदा कर रहा हो, सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया हो रही हो तो 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। यानी जितने लोग वेग को निर्धारित करेंगे उसे कहेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहेंगे?
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मॉलिक्यूलरिटी आपको समझाते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट मतलब क्या होता है, जो लोग क्रिया करते हैं उन्हें सबस्ट्रेट कहते हैं। तो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स के नंबर को उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। यानी जितने सबस्ट्रेट क्या होता है मेरे भाई, सबस्ट्रेट का मतलब अभिकारक। समझो जरा मेरे भाई, मान लिया ये रिएक्शन है, एक ए ने क्रिया करी है बी से, ने बनाया है सी और बनाया है डी। तो जो लोग ये क्रिया कर रहे हैं इन्हें हिंदी में कहते हैं अभिकारक। क्या कहते हैं, अभिकारक। और इंग्लिश में कहते हैं सबस्ट्रेट। क्या कहते हैं भाई, सबस्ट्रेट कहते हैं। जो लोग बन रहे हैं इन्हें कहते हैं उत्पाद। अंग्रेजी में मेरे भाई कहते हैं प्रोडक्ट। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग, जितने ये क्या, ये सबस्ट्रेट का, इसी को रिएक्टेंट भी कहते हैं। वर्ड और भी मेरे भाई इस्तेमाल करते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का मतलब क्या होता है, जो लोग रिएक्शन को कर रहे हैं। तो जितनी इनकी संख्या है, रिएक्टेंट की संख्या कह लो, सबस्ट्रेट की संख्या कह लो, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी मतलब भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया है, किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के नंबर को उस रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। किसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी को इसकी मैकेनिज्म की हेल्प से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैकेनिज्म का मतलब क्या, आप देख लो रिएक्शन कैसी है, गिन लो 1 2 3 4 5 6, यानी उसकी अगर मैकेनिज्म देख लोगे तो बता पाओगे कि मॉलिक्यूलरिटी कितनी है। अगर हम मेरे भाई एक एग्जाम्पल से समझाएं तो जैसे NH4Cl अकेला है, NH4Cl का नाम क्या है, अमोनियम क्लोराइड। तो यहां देखिए हमने लिख दिया है 1 मॉलिक्यूल है, केवल एक मॉलिक्यूल इसमें इस्तेमाल हो रहा है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, इसमें 2HI 2 इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 2 हो जाएगी मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, इसमें अगर आप अगला देखोगे, इसमें देखो सर अगर आप, तो क्या हो रहा है बताओ, एक तो CH3COO C2H5 पूरा है, एक H2 है मेरे भाई, तो एक और कितने हैं, इसमें भी 2 हैं, तो इसका मतलब इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यहाँ पर NO है, यहाँ पर O2 है, तो एक और एक कितना है मेरे भाई, तो इसकी बल्कि 2 ये हैं और एक है, तो 2 और एक कितना है, 3 है, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। यानी इतना आपको समझ में यहाँ तक आ गया होगा कि जितने भी लोग रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वही कहलाएगी मॉलिक्यूलरिटी। क्या कहेगी, मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी सर। ठीक है, तो यानी 3 से अधिक मॉलिक्यूल्स का कोलिजन डिफिकल्ट होता है, तो 3 तक हमने लिख दिया है। 3 से ज्यादा अणु, देखो प्रोडक्ट का निर्माण होता कैसे, एक व्यक्ति था हेंडरसन, उसने एक समीकरण भी दी थी। हेंडरसन, हैसेलबर्ग 2 आदमी थे, इन्होंने बताया था होता क्या है, ऐसे संघट्ट सिद्धांत दिया गया, कोलिजन थ्योरी दी गई, सब आगे आपको पढ़ने को मिलेगा। होता क्या है, जब 2 प्रोडक्ट के अणु आपस में टकराएंगे तो वो कुछ बनाएंगे। अब हम कह रहे हैं कि 3 लोग टकरा रहे, तब भी चलो संभव है, इससे अगर क्या है 3 लोग चलो टकरा लेंगे। 3 से ज्यादा लोग आपस में टकराने में दिक्कत होती है, और कह दो 5 लोग, तो 5 लोग तो कैसे ही टकराएंगे, तो जब वो टकराएंगे नहीं तो क्रिया कैसे करेंगे, तो यानी 3 से ज्यादा लोगों का टकराना मुश्किल होता है। इसलिए ज्यादातर रिएक्शनों में 3 तक मॉलिक्यूलरिटी रहती है, अतः 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी की रिएक्शन रेयर होती है। रेयर का मतलब दुर्लभ होती है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। मॉलिक्यूलरिटी रिएक्शन के ऑर्डर से डिफरेंट या सेम हो सकती है, यानी जो मॉलिक्यूलरिटी है वो ऑर्डर भी हो सकता है। मान लिया किसी की मॉलिक्यूलरिटी 2 है तो उसका ऑर्डर भी 2 हो सकता है, जरूरी नहीं है वही हो, क्योंकि अगर 2 लोग उस समय रोल को निर्धारित कर रहे हैं तो उसका ऑर्डर 2 हो जाएगा, और कोई नहीं कर रहा है तो मॉलिक्यूलरिटी 2 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहते नहीं 100 साल की नालायक जिंदगी से 30 साल की बेहतर जिंदगी ज्यादा बढ़िया है। क्यों, 2 आदमी पार्टिसिपेट तो कर रहे हैं लेकिन रोल कोई अदा नहीं कर रहा। जिंदगी में तुम्हारा रोल क्या है, हम तो हमेशा कहते हैं अपने आप से पूछा करो, तो अगर रोल है तो ऑर्डर है, नहीं तो कोई बात नहीं सर। ठीक है, तो मॉलिक्यूलरिटी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गई होगी। फिर आ जाती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगी बताओ, जितने लोग वेग को निर्धारित करेंगे, वेलोसिटी पे डिपेंड करे, वेलोसिटी जिस पे डिपेंड करेगी, तो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की वह संख्या, सबस्ट्रेट मतलब भाग लेने वाले अणुओं की वो संख्या जो रिएक्शन की वेलोसिटी को निर्धारित करती है, यानी अभिक्रिया कितनी तेज होनी चाहिए, कितने धीमे होने चाहिए, जो बन रहा है वो कैसे बन रहा है, इन सबको जो निर्धारित करता है उसे हम लोग कहते हैं मेरे भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। इसे एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं, यानी कुल मिला के ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आप नॉर्मली नहीं निकाल सकते हो, आपको एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकालना पड़ेगा, तभी वो निकल के आ पाएगी। यानी एक परफेक्ट बात करें तो जितने भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो मॉलिक्यूलरिटी है, लेकिन जितने भी लोग वेग को निर्धारित कर रहे हैं उसे कहते हैं मेरे भाई वेलोसिटी कह लो या फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह सकते हो। ठीक है,
अगला देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0, 1, 2, 3 कुछ भी हो सकती है, फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकती है, ऑर्डर 0.5 भी हो सकता है, 2.5 भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, सब हो सकता है। लेकिन जो मॉलिक्युलरिटी है उसमें पूरा एक अणु ही क्रिया करेगा, तो मॉलिक्युलरिटी फ्रैक्शनल नंबर नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक डिफरेंस दे रखा है, कभी कभी ये डिफरेंस आपसे 3 नंबर में पूछा जा सकता है कि मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। जितनी भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, जैसे 0 ऑर्डर, उसकी हम लोग एक अलग से वीडियो पूरी देखेंगे, फर्स्ट ऑर्डर अलग से देखेंगे, सेकंड ऑर्डर अलग से, थर्ड ऑर्डर अलग से, इनकी थ्योरीज अलग से देखेंगे। तो पूरी यूनिट को बहुत डिटेल में कायदे से कवर करने वाले हैं। यहाँ पर पूरा सिलेबस रखा हुआ है, हम खुद भी एनालिसिस करते रहते हैं और देखते रहते हैं चीज़ों को कि कोई चीज़ छूट ना जाए। जैसे पिछली साल सेकंड सेमेस्टर में आपने मल्टीपल चॉइस पेपर दिए, तो मल्टीपल चॉइस पेपर में कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जी उतना अच्छा पेपर नहीं आया। अरे मल्टीपल में तो मेरे भाई कुछ भी आ सकता है। मल्टीपल में जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होगा, घोड़ों को नहीं मिली होगी घास और गधों ने खाया होगा डाबर च्यवनप्राश वाला मामला है। लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर है। डिस्क्रिप्टिव जब मंच बड़ा होता है तो सरपंच की जरूरत पड़ती है, और ऐसे टाइम पे आप बेहतरीन परफॉर्म करोगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, चलिए, तो डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्युलरिटी एंड, इन दोनों बीच में अंतर क्या है। तो पहले तो डेफिनेशन लिख दो, मॉलिक्युलरिटी क्या है। जितने लोग टकरा रहे हैं, जितने लोग क्रिया कर रहे हैं, जितने लोग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, जितने लोग सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हैं, उन सब की संख्या को अगर जोड़ोगे तो मॉलिक्युलरिटी है। और जितने लोग वेग को यानी वेलोसिटी को निर्धारित कर रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं कोटि यानी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, दूसरे की बात करें तो इसे थ्योरेटिकली निकाल सकते हैं। मॉलिक्युलरिटी को गिन सकते हैं कि कितने आदमी हैं, 1, 2, 3, कितने आदमी हैं, बोले 3 है सरकार, बोले इसका मतलब तुम्हारी मॉलिक्युलरिटी 3 है। बोले कितने आदमी हैं, 2 हैं सरकार, इसका मतलब तुम्हारी मॉलिक्युलरिटी 2 है। तो जितने आदमी उतनी मॉलिक्युलरिटी, ठीक है। लेकिन जितने लोग वेग को निर्धारित करते हैं उसे कहते हैं कोटि। ये चेक करनी पड़ेगी, तो इसे एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व कर सकते हैं, गिन के नहीं निकाल सकते, थ्योरेटिकली नहीं निकाल सकते, उसके लिए एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता पड़ेगी सर। ठीक है, ये कभी भी 0 नहीं हो सकती, मॉलिक्युलरिटी 0 नहीं हो सकती भाई। अगर मॉलिक्युलरिटी 0 का मतलब कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा, और कोई पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा तो क्रिया ही नहीं होगी, तो यानी पार्टिसिपेट तो कोई ना कोई कर रहा होगा, तो मॉलिक्युलरिटी हमेशा होगी। लेकिन पार्टिसिपेट कर रहा है, इंटरेस्टेड नहीं है, ऐसा हो सकता है। तो भैया ये 0 हो सकती है कि वेग को कोई निर्धारित नहीं कर रहा, लोग आ रहे हैं, कुछ करना नहीं भैया, खाली बैठेंगे, समोसे खाएंगे, चले जाएंगे, वो वाला मामला। ठीक है, ये सदैव एक होल नंबर होती है, हमेशा पूरी होती है। ये फ्रैक्शनल नंबर वही पॉइंट में भी बटे अट्टे में हो सकती है। उसके बाद कंसंट्रेशन यानी सांद्रता है, ताप है, प्रेशर में चेंज करने से रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्शन, अरे जितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्या होगा, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ये सारी चीज़ें चेंज करी, ताप बदला, दाब बदला, सांद्रता बदली, तो अभिक्रिया का वेग चेंज हो सकता है। कैसे? अगर आपने ताप बढ़ाया, गर्मी बढ़ेगी, फटाफट से रिएक्शनें होंगी, वेग बढ़ जाएगा। आपने दाब बढ़ा दिया, लोग पास पास आने शुरू हो जाएंगे। आपने सांद्रता बढ़ा दी, रिएक्शन बढ़ जाएगी। यानी कुल मिला के ताप, दाब, सांद्रता बढ़ाओगे तो ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है वो बढ़ सकता है, घट सकता है। लेकिन ये जो है इस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका आज का क्लास था जिसमें आपने पढ़ा मॉलिक्युलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल समराइज अगर हम करें तो मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पेपर में 3 नंबर में आपको दिख सकता है। मॉलिक्युलरिटी का मतलब होता है कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब होता है कितने लोग वेग को निर्धारित कर रहे हैं, यानी कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि 0 ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, उसके लक्षण क्या होते हैं, फिर फर्स्ट, इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एप्लीकेशन पे देख रहे हो, यहीं पे पीडीएफ नोट्स नाम से फोल्डर बना दिया गया है, सारी पीडीएफ वहां पे अपलोड कर दी जाएंगी, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चाहो तो आप एप्लीकेशन को BD-KTN को डाउनलोड कर सकते हो, और वहां पे जाके सारी चीजें आपको ऑर्डर में मिल जाती हैं, सारी वीडियोस एक साथ मिल जाएंगी, सारे पीडीएफ नोट्स एक तरीके से मिल जाएंगे, कोई ऐड बाजी नहीं। एक बार आपने डाउनलोड कर लिया, आराम से देख रहे हैं बैठे, तो चाहे तो आप BD-KTN एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे सर। ठीक है, और फिर मिलते हैं हम आपसे एक और नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।